शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। अच्छा व्यवहार, अच्छे कर्म, कभी किसी का बुरा न करना। फिर भी भीतर ये द्वंद चलता ही रहता है कि इन सद्गुणों ने मुझे क्या दिया। आप में से अधिकतर के मनों में ये प्रश्न पैदा होता रहता होगा। इन प्रश्नों का उत्तर बातों से नहीं, एक पात्र से लेते हैं। आपके भीतर ऐसे ही उठने वाले असंख्य प्रश्नों सवालों का उत्तर स्वयं ही आपको मिल जाएगा। ये बात त्रेता युग की है। भगवान श्री राम जी के जन्म से भी पहले भील आदिवासी कबीले के मुखिया, जिनका नाम अज था, उनके घर में एक बेटी पैदा हुई। उसका नाम श्रमना रखा गया। प्यार से उसे सभी शबरी शबरी कहकर पुकारा करते थे। शबरी की माँ का नाम इंदुमती था। शबरी को कहते हैं कि बचपन में ही कोई वरदान था जिससे वो पशु पक्षियों की भाषा समझ जाती थी। माँ को कुछ समझ ना आता, उसे लगता कि शायद मेरी लड़की बावरी हो गई है। उन्होंने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा शबरी के बारे में। कहते हैं कि पंडित ने शबरी की माँ इंदुमती को बताया कि ये कन्या आगे जाकर सन्यासन बन सकती है। जब शबरी की माँ इंदुमती ने इसका जिक्र अपने पति के साथ किया तो उन्होंने शबरी का विवाह निश्चित कर दिया। शादी के दिन नजदीक आते ही घर के पास बकरे आदि जानवर लाकर खड़े कर दिए गए थे। शबरी जानवरों की भाषा तो समझती ही थी, कुछ कुछ उसे अंदाजा हो ही गया था। शबरी ने अपनी माँ इंदुमती से इन जानवरों के बारे में पूछा तो इंदुमती ने बताया कि तुम्हारी शादी के दिन इनकी बलि की प्रथा होगी, फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा जो अतिथि आए होंगे। शबरी ने सोचा, ना तो मैं घर में रहूंगी, ना उसकी शादी होगी और ना ही इनकी बलि होगी। इसके बाद वो एक दिन शबरी जंगल में दूर गई। दूर से दूर चलती चलती वो शबरी ऋषिमुख पर्वत तक पहुंच गई, जंगल के भीतर। उस समय ऋषिमुख पर्वत पर असंख्य ऋषि मुनि रहकर भक्ति तपस्या किया करते थे। शबरी ने सोचा कि इस जंगल में इनकी सेवा करते हुए किसी तरह अपना जीवन वो व्यतीत कर लेगी। वो चुपचाप जंगल के एक हिस्से में किसी तरह रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोंपड़ी के आगे झाड़ू लगाती, सफाई आदि का काम करती। हवन यज्ञ के लिए जंगल से लाकर ढूंढकर सूखी लकड़ियां वहां उनकी झोंपड़ियों के सामने रख देती। सब कुछ चुपचाप, किसी को पता न चलता। उधर ऋषि मुनि हैरान थे, ये सब कैसे हो रहा है अपने आप। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। ऋषि ने उसका परिचय पूछा। ऋषि ने अपना परिचय दिया, वंश बताया, सब कुछ बताया। अब शबरी के बारे में जानने के बाद ऋषि उससे कुछ दूरी रखने लगे, पर शबरी को तो जैसे उनकी सेवा की लत ही लग गई थी। वहां पर अनेक ऋषि मुनि वास करते थे। किसी के व्यवहार में रूखापन देखती तो शबरी किसी दूसरी ऋषि की सेवा में लग जाती। इस तरह एक दिन वो मतंग ऋषि की कुटिया में जा पहुंची। ऋषि मुनियों की सेवा करते करते शबरी के भीतर भी ज्ञान भक्ति का बीज फूट चुका था। शायद पिछले जन्मों का कर्म अब प्रभाव दिखाने लगा था उस पर। मतंग ऋषि के पास जाकर शबरी ने उनसे बोला कि वो अपना जीवन सफला करना चाहती है, वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। मतंग ऋषि ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया खुशी खुशी और अपने गुरुकुल में रहने दिया और उसे भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञान, देव ज्ञान प्रदान करना शुरू कर दिया। शबरी ने भी सेवा भाव में कोई कसर ना छोड़ी थी। गुरुकुल के सारे काम अब वो यहाँ स्वयं करती थी, बिना कहे। मतंग ऋषि ने खुश होकर उन्हें अपनी बेटी मान लिया। बूढ़े होते एक दिन ऋषि मतंग ने शबरी से कहा कि अब उनका मन हो रहा है कि बेटी मैं अपनी इसी बूढ़ी देह को त्याग दूं। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके सहारे ही तो मैं इस वन में रह पाई, अब आपके बाद मैं जीकर क्या करूंगी, मेरी चिंता कौन करेगा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी इस देह का त्याग कर दूंगी। तब मतंग ऋषि ने शबरी को कहा, बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी चिंता तो प्रभु राम करेंगे। राम? कौन है राम? कहाँ है राम? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? ऐसा शबरी ने उनकी बात सुनकर कहा। मतंग ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, राम? राम कोई और नहीं, पुत्री भगवान है वो तुम्हें तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हें खोजते हुए आएंगे और मोक्ष प्रदान करेंगे। तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है।
तब तक तुम यहीं इसी आश्रम में रहो। इसके बाद मतंग ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए। बस अब शुरू हो गया शबरी का इंतजार। अब वो रोजाना प्रभु श्री राम जी के आने का इंतजार करती। प्रभु राम के स्वागत के लिए फूल और फल, खाने के लिए जंगली फल रखती। समय बीतता गया, अब शबरी भी बूढ़ी हो गई थी। समय आया, भगवान श्री राम वनवास के समय उनके पास आए। बाकी प्रसंग, बेर वाला प्रसंग आपको तो पता ही होगा। भगवान राम ने शबरी से प्रसन्न होकर कहा, आप मुझसे जो चाहो वो मांग सकती हैं। तब माँ शबरी ने कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शनों के लिए ही जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान करें। माँ शबरी ने उनके सामने ही अपने शरीर का त्याग किया। भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। ओहो, क्या भाग्य थे माँ शबरी के। हम लोग ईश्वर के नाम पर किंतु परंतु तो बहुत करते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए कोई अच्छा कर्म ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? कहीं धूप बत्ती जगा देंगे, कभी कहीं जाकर मंदिर में माथा टेक देंगे। इससे ज्यादा और हम क्या करते हैं जिसका फल हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें अपनी असीम कृपा दे। सत्य तो ये है कि हमारे मन के भीतर भोगों की अथाह इच्छा होती है। हम पाप कर्म भी करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने अभी तक कोई पाप कर्म जिन्हें हम पाप मानते हैं वो नहीं किए, क्योंकि हमने अभी तक वो पाप किए नहीं है। हो सकता है भविष्य में उनको करने की इच्छा हो भीतर, लेकिन क्योंकि हमने अभी तक वो पाप किए नहीं, इसलिए ईश्वर हम पर अपनी असीम कृपा बरसाए। धोखा तो हम स्वयं को देते हैं, साथ में भगवान को भी देने लगते हैं। इससे बचना ही चाहिए। सबसे बड़ी बाधा यही होती है ईश्वर की कृपा पाने में, हम ईश्वर को भी धोखा देने लगते हैं। मित्रों, अच्छा व्यवहार, अच्छे कर्म, कभी किसी का बुरा न करना और भी जो अच्छाइयां हैं इन्हें सद्गुणों में गिना जाता है। आइए अपने जीवन में अच्छे कर्मों को किसी फल की इच्छा के बिना करते हुए अपना स्वभाव बनाएं। निश्चय ही इसका फल वो ही मिलेगा जो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा, सबसे बेहतर होगा। अंत में इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।